गीता सार। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन से सिर्फ यही कहा था कि हे पार्थ, युद्ध भूमि में एकत्र हुए कौरव पक्ष के योद्धाओं को देखो। महाभारत युद्ध का पहला दिन था। कौरव और पांडव सेनाएं आमने सामने आ गई थीं। तभी अर्जुन ने श्री कृष्ण से रथ को युद्ध भूमि के मध्य ले जाने को कहा। श्री कृष्ण ने रथ आगे बढ़ाया और पितामह भीष्म द्रोणाचार्य के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। युद्ध भूमि के बीच में पहुंचने पर श्री कृष्ण ने कहा कि भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशं च महिक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 25वां श्लोक। अर्थ: अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने रथ रोक देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, युद्ध भूमि में एकत्र हुए कौरव पक्ष के योद्धाओं को देखो। गीता के पहले अध्याय में श्री कृष्ण का मात्र एक यही श्लोक है जिसमें श्री कृष्ण बोले हैं। श्री कृष्ण के इन शब्दों को सुनने के बाद अर्जुन ने जैसे ही कौरव पक्ष देखा, उनके हृदय में मोह, चिंता, दुख, संन्यास जैसे विचार दौड़ने लगे थे। कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 8वां श्लोक। श्री कृष्ण के कहने के बाद जैसे अर्जुन ने कौरव पक्ष में पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन आदि योद्धाओं को देखा तो वह परेशान हो गए। अर्जुन इस श्लोक में श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरे सामने खड़े मेरे कुटुंब के लोगों को देखकर मेरे अंग कांप रहे हैं, मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है, मेरा मन अस्थिर हो रहा है। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यम सुखानिच आमेशं किन्नो राज्येन गोविंद किन भोगैर्जीवितेन वा। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 32वां श्लोक। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं चाहता, मुझे कोई राज्य भी नहीं चाहिए,